आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। तो चलिए जी वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा है, वीडियो को पूरा जरूर वॉच कर लेना। आज कुछ ऐसे मसीही हैं जो पूरी तरह से यीशु मसीह से प्यार करते हैं। कुछ ऐसे मसीही हैं जो नाम के मसीही हैं, वो अभी भी संसार से प्यार करते हैं। यीशु ने कहा था जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम बिल्कुल नहीं है। आज किसी को तो एक नौकरी चाहिए और किसी को एक अंत के दिनों में, जब यीशु मसीह के आने की तैयारी बना ली है यीशु मसीह ने, तो उस एक मसीह को एक पति चाहिए या पत्नी चाहिए। काश मेरी पहले शादी हो जाए, जिसको मैंने पसंद किया है उससे शादी हो जाए। शायद उस मसीह को पता नहीं है शादी से पहले लड़की से बात करना एक व्यभिचार होता है, व्यभिचार है। यीशु ने कहा था कोई गंदी बात तुम्हारे मुँह से ना निकले, वही निकले जो आवश्यकता के अनुसार उचित हो। अगर आपकी शादी का रिश्ता तय भी हो चुका है तो गलत बात है, गंदी गंदी बातें निकालना परमेश्वर को शोभा नहीं देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कोई गंदी बात तुम्हारे मुँह से ना निकले। आपका बिछोना जो है ना निष्कलंक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आपके अंदर जो है ना परमेश्वर का आत्मा है और उस आत्मा को व्यभिचार से आप गंदा मत करो, ठीक है। आजकल आप देख रहे हो कितना कलेश उठाना पड़ रहा है एक पास्टर को और कलीसिया को। तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्रभु बस द्वार पर खड़े हैं। इसीलिए यीशु ने कहा था यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और वह मरने के बाद अपने प्राण को ना बचा पाए तो क्या लाभ होगा। तो अंत के दिनों में अपने प्राण को बचाइए। शादी जब होगी तब होगी, देखा जाएगा। इसके लिए पौलुस क्या कहता है हम बता देते हैं आपको लिए, ठीक है। पौलुस अपनी पत्री में लिखता है, पौलुस एक कलीसिया को समझा रहा है, ठीक है, कुरिन्थियों की कलीसिया को। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 26, 27, 28 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पौलुस कह रहा है मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। तो आप तो देख रहे भैया कितना कलेश उठाना पड़ रहा है हर एक पास्टर विश्वासी को। तो इसीलिए पौलुस कह रहा है मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। 27 में यदि तेरे पत्नी है, पौलुस कह रहा है यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना करे, मतलब तलाक मत दो। या अगर आपकी पत्नी है तलाक हमें नहीं देना, उससे अलग नहीं होना है। और जिनके पास पत्नी नहीं उनको पौलुस क्या कह रहा है, और यदि तेरे पत्नी नहीं है तो पत्नी की खोज ना कर। 28 में परंतु यदि तू विवाह करे तो कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याह जाए तो कोई पाप नहीं, पर तो ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। पौलुस कह रहा है कलीसिया को मैं बचाना चाहता हूँ। बात सही है, शादी करके बच्चे हो जाएंगे, आप तो माता पिता हो, आप तो यीशु के साथ चले जाओगे और बच्चे का आपने जन्म दे दिया तो बच्चा तो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो तो सीधा नरक ही जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था इस स्थान पे ब्याह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, निर्मया में लिखा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था क्रूस पर चढ़ने से पहले कहा था धन्य हैं वे जो बांझ हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था तुम मेरे लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जाकर रो, क्योंकि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मनुष्य मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेंगी। पहाड़ों से कहेंगे मुझे दबा लो, टीलों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो। ये मसीह विरोधी के दिन की बात यीशु में कह रहा था, कुछ समय होगा जब, ठीक है भैया। इसलिए पत्नी की खोज नहीं, स्वर्ग की चिंता कीजिए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं। स्वर्ग चले जाइए बस, किसी तरह से परमेश्वर आपकी सारी आशा पूरी कर देगा। इसलिए परमेश्वर ने पहले से निर्मया के हाथों से लिखवा दिया, जैसे निर्मया 9 का 22 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ। परमेश्वर निर्मया से कह रहा है तू कह इन लोगों से, यहोवा यूं कहता है मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे, यानी मनुष्यों के जो बॉडी है ना पृथ्वी पर ऐसे पड़े रहेंगी मसीह विरोधी के दिन में, जैसे खाद खेत के ऊपर और पुलिया काटने वाले के पीछे पड़े रहते हैं और उनका कोई उठाने वाला ना होगा। जैसे आप खेत में खाद डालते हो ना, तो वैसे ही मसीह विरोधी के दिन में मनुष्य खाद के समान पड़े रहेंगे, कोई उठाने वाला ना होगा, कोई छाती पीटने वाला ना होगा। इसलिए स्वर्ग की चिंता कीजिए, शादी की नहीं। जब रैप्चर हो जाएगा, ध्यान देना वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, ठीक है भैया। जब रैप्चर हो जाएगा कलीसिया उठा ली जाएगी, जो लोग नहीं जा पाएंगे, जो यहाँ रह जाएंगे उनके लिए सिर्फ बचेंगे 7 साल। 7 साल में पहली मोहर खोली जाएगी तो एंटी क्राइस्ट शांति करके अपना राज चालू करेगा, झूठी शांति की वाचा बांधेगा और क्या कहेगा, जिसको जाना था वो चला गया, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा बोलेगा उस समय कि जो बाइबल के बारे में लिखा था प्रकाशित वाक्य में एंटी क्राइस्ट के बारे में, वह यही है, सबको दिखाई देगा।
टीवी में बोलेगा और आप लोग घर पर बैठकर देखोगे मसीह विरोधी को अपने मोबाइल पर। वह होगा एंटी क्राइस्ट। अभी कोई एंटी क्राइस्ट नहीं आया है। ये सब कलीसिया उठाने के बाद होगा, रैप्चर के बाद होगा। यीशु आपको लेके जाएगा इस कलेश काल से पहले। फिर उसके बाद जैसे ही दूसरी मोहर खोली जाएगी, परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर से शांति उठा लेगा, मेल उठा लेगा। फिर उसके बाद लोग इस पृथ्वी पर एक दूसरे का वध करेंगे, एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे। तो उस समय आपकी बॉडी पृथ्वी पर खाद के समान पड़ी रहेगी, कोई उठाने वाला ना होगा। इसीलिए जब यीशु आए तो उसके साथ चले जाना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, पाप से हमेशा दूर रहो, यीशु के लिए पवित्र जीवन जियो, तब आप यीशु के साथ चले जाओगे। सब कुछ व्यर्थ। अगर आपका उद्धार ही नहीं हुआ तो सब कुछ व्यर्थ। आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, आपकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। अगर आपका उद्धार ही नहीं हुआ तो पत्नी किस काम की, वो बच्चे किस काम के। ठीक है, अंत के दिन में अपने प्राण की चिंता करो, स्वर्ग की चिंता करो कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं लिखा है, हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारे पाप क्षमा हुए हैं कि नहीं हुआ है। सबसे मेन बात है हमारा उद्धार। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। अगर संसार में से चुन लिया है तो परमेश्वर की आज्ञा आपको माननी पड़ेंगी। ये नहीं कि जो संसार कर रहे हैं, संसारी लोग कर रहे हैं, जैसे चाहे वैसे अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम भी उसी के आधार पर अपना जीवन जिए। नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया है, आपको चुना है। आपके माता पिता को नहीं, भाई बहन को नहीं, आपको चुना है। मसीही होकर, परिवार में मसीही होकर बेटा विश्वास करता है लेकिन बेटी विश्वास नहीं करती है, पत्नी विश्वास करती है लेकिन पति विश्वास नहीं करता है। ये क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने उनमें से आपको चुना है। माता के गर्भ में ही जब आप थे तभी से परमेश्वर ने आपको चुन लिया था, चित्त लगाया है, आपका उद्धार कर दिया था। इसलिए सच्चे परमेश्वर के पास आइए, अभी मौका है, अभी आपके पास पूरा मौका है मन फिराने का, पश्चाताप से मन फिराने का। ठीक है, यीशु मसीह के पास लौट आओ, मन फिराओ, लौट आओ, मन फिराओ, लौट आओ, मन फिराओ। समय कम है, दिन बुरे हैं। यीशु मसीह ने बार बार कहा था, समय कम है, दिन बुरे हैं। यहाँ से फटाफट निकल चलो अपनी एक नई दुनिया में। ठीक है, वही हमारा असली जीवन होगा, नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम। नए यरूशलेम में कोई चांद सितारा की कोई रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ परमेश्वर जला देगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत दुख उठा लो, थोड़ी बहुत तकलीफ सह लो, सब कुछ यीशु मसीह आपके आंसू पोंछ डालेगा। बस यीशु मसीह आने वाला है, हम आपको दिलासा दे सकते हैं, वचन से समझा सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, तो झेलना आपको ही पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत तकलीफ उठा लो, क्योंकि हर एक पास्टर दुख तकलीफ उठा रहा है, तो आप भी दुख तकलीफ उठा लीजिए। ठीक है, अभी आपके रोने का समय है, कोई बात नहीं, रो लीजिए यीशु के लिए। फिर आपका समय आएगा हंसने का। तब जो लोग अभी हंस रहे हैं उनका आएगा रोने का समय, नरक में। ठीक है, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू जय मसीह की आमीन। बस में बढ़ते रहिए, परमेश्वर के आने के बाद जोते रहिए। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने मसीह भाई बहनों के पास, ताकि इस वीडियो का संदेश उनके पास पहुंच सके, वो भी जान सके परमेश्वर के बारे में। आमीन।